जय हिंद दोस्तों। JBSM जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आपको अवगत है 9 मई है और 9 मई को हम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जयंती रूप में बनाते हैं। महाराणा प्रताप यानी हिंदुआ सूरज कहलाने वाला वो मेवाड़ी शासक महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अब हम शुरू करते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, उसके पिता कौन थे, माता कौन थी। तो आज है 9 मई, 9 मई और 9 मई की जेठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 को। 1540 जेठ शुक्ल तृतीया। जेठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ जो रासमंद के अंदर आता है, यानी तिलक की आकृति का जिला है रासमंद, वहां पर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है और जुन्नी कचेरी के अंदर होता है। कुंभलगढ़ जो है रासमंद में, और इसका जो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का वो बादल महल कटारगढ़ के अंदर हुआ था, जुन्नी कचेरी में। बादल महल कटारगढ़ जुन्नी कचेरी में, यानी कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ का जो ऊपरी यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो कटारगढ़ कहलाता है। और उस कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 जेठ शुक्ल तृतीया को। और इसके महाराणा प्रताप के जो पिता थे उसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह। और महाराणा प्रताप की जो माता थी, माता का नाम था अजबदे पवार, जयवंता बाई था, जयवंता बाई। अजबदे पवार महाराणा प्रताप की पत्नी थी अजबदे पवार। अजबदे पवार थी वो पत्नी थी महाराणा प्रताप की, और ये सिरोही की थी। और जयवंता बाई थी वो पाली की थी। तो अजबदे पवार की खोख से अमर सिंह का जन्म होता है, यानी अमर सिंह है वो महाराणा प्रताप का पुत्र हैं, अमर सिंह हैं। महाराणा प्रताप है वो, ये जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप हुए हैं, ये स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। और इनका जो मूल वाक्य है यानी इसका मूल कथन है वो लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो मूल कथन में भी लिख देता हूँ। मूल कथन इनका है, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, यानी जो अपने धर्म की रक्षा स्वयं करते हैं उनकी रक्षा ईश्वर करता है। यानी जो अपने धर्म की रक्षा स्वयं करते हैं उनकी रक्षा सदैव भगवान करते हैं। तो आपने देख लिया है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 जेठ शुक्ल तृतीया को होता है। पिता उदय सिंह है, माता जयवंता बाई है और पत्नी अजबदे पवार है जो सिरोही अख्यराज की पुत्री हैं। और इनके पुत्र है वो अमर सिंह चौहान, अमर सिंह है, अमर सिंह। तो इसका जो मूल कथन है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। अब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल के अंतर्गत यानी अकबर के विरोध में भी, जैसे वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। उसमें न तो यानी अकबर की विजेता हुआ था और न ही महाराणा प्रताप विजेता हुए थे। तो अकबर का और हल्दी घाटी का युद्ध यानी महाराणा प्रताप के बीच में होता है। तो ये महाराणा प्रताप है वो अपने यानी जीवन के अंदर कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और अकबर ने उनको समझाने हेतु 4 अभियान भेजे थे। वो 4 अभियान बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
4 अभियान भेजे थे, उनकी ट्रिक बताऊं कि 4 अभियान कौन कौन से थे। वो अभियान याद रखने की एक ट्रिक है, तो जमा भट्टो नाम रख लेना, जमा भट्टो, जमा भट्टो। जैसे जलाल खां कोरजी, और मां से मान सिंह, और भय से भगवान दास, जो मान सिंह का पिता था भगवान दास, और टो से टोडरमल। टोडरमल है वो अकबर का वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री, यानी ये अकबर का वित्त मंत्री था। और मान सिंह वही मान सिंह है जो सबसे ज़्यादा मनसबदार प्राप्त थी, यानी 7000 की मनसबदारी मान सिंह को प्राप्त थी। और अकबर मान सिंह को दत्तक पुत्र यानी इसे फरचंद की उपाधि दी थी। फरचंद का मतलब ही पुत्र होता है। ये हिंदू राजा है, ये जयपुर का कछवा वंश में हुए हैं। मान सिंह वो मान सिंह हैं। तो ये चारों अभियान है, यानी प्रथम जो अभियान है ये समझाने जाता है अकबर को कि अधीनता स्वीकार कर ले आप अकबर की। तो महाराणा प्रताप को जो प्रथम अभियान अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप के पास, जो वो भेजा था 1572 में। और ये जो तीनों अभियान हैं वो भेजते हैं 1573 में। एक अभियान 1572 में गया था समझाने के लिए, और दूसरा अभियान, तीसरा और चौथा, ये 3 अभियान है 1573 में समझाने हेतु जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ये हिंदुआ सूरज है, वो अकबर की अपने जिंदे जी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये वही महाराणा प्रताप है जिसने अपने भाइयों का भी विरोध, यानी भाइयों के विरोध थे, इसके भाई विरोध थे, उनका भी सहा था। और अकबर यानी जो एक बहुत बड़ा शासक है, अकबर जो यानी अफगान से आया हुआ अकबर बहुत बड़ा शासक है, उसकी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब हमने देख लिया कि 4 अभियान भेजते हैं जलाल खां कोरजी, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। चलो हम जो इसकी डिटेल से बात तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज हम तो सिर्फ आज हमारा उद्देश्य यही था कि महाराणा प्रताप की जयंती पर आपको हार्दिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा हार्दिक बधाई दी जाए। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इसका जन्म होता है। तो महाराणा प्रताप के बारे में चलो 2 लाइन कहते हैं और इसी के समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे हमारा इतिहास चल रहा है राजस्थान का, उसमें डीप तरीके से आपको अध्ययन कराएंगे। तो चलो 2 लाइन कहता हूँ कि जब चेतक पर सवार होकर रण क्षेत्र में आता था, जब चेतक पर सवार होकर रण क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गिला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से वो कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। यानी अकबर भी इसे देखकर थर्रा जाता था, यानी उसको बहुत ज़्यादा भयभीत होता था। तो कि देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। गहां चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, उसमें वाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। अरे गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर वहाँ का अक्सर अक्सर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर वहाँ का अक्सर अक्सर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना, जीवन में यह अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना। जब चला जाए सूर्य तो उस महाराणा प्रताप पढ़ लेना, जब चला जाए सूर्य तो उस महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि JVS हम GK क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।